अगर आप मुझे पूछें कि आज की एक अहम तरीन खबर क्या है, तो ये खबर है जिसको कहीं पता नहीं कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा या इसका कोई जिक्र खैर ही नहीं है। और वो जो है, जो ये प्रेस स्टेटमेंट जारी की है फाइज़र की तरफ से, ये उनकी कल रात को लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ये फाइज़र और बायोटेक की तरफ से उनकी प्रेस स्टेटमेंट है। और इसको अगर हम स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो है, ये अपडेट इन्होंने प्रोवाइड की है रात को, और मेरी गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि इस बात को ज़रा ध्यान से सुने, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर इन्होंने जो बात की है उस पर मैं चाहूँगा कि ज़रा हम रोक भी लेंगे इसी तरह, हाँ स्क्रीन पे, ताकि हम देख सकें। वो कह रहे हैं कि Pfizer and BioNTech have seen encouraging data in the outgoing booster trial of a third dose of the current vaccine. Initial data from study demonstrated a booster dose given 6 months after the second dose has a consistent tolerability profile while eliciting high neutralization titers against the wild type and beta variant. अच्छा, which are 5 to 10 times higher than after 2 primary doses. अच्छा, ये तो फिर जो इन्होंने बात की है, ये तो पूरी की पूरी कुछ कहानी इस वैक्सीन की जो है ये किसी और तरफ चली गई। और मैं इसकी तवक्को तो थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, या बाकी जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो फाइज़र है वो ये गुजारिश कर रही है इस पे जो FDA जो कि हुकूमत, यानी जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और साथ ही वो यूरोप के अंदर भी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी गुजारिश कर रही है कि हमें तीसरी डोज लगाने की इजाज़त दी जाए। यानी जिन लोगों ने 2 डोजेज लगवा ली है फाइज़र की और उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है, फाइज़र ये कह रहा है कि जी हमें इजाज़त दी जाए तीसरी डोज लगाने की, क्योंकि जिन्होंने फाइज़र लगवा ली है उनके अंदर तसल्ली बख्श एंटीबॉडीज नहीं बनी। फाइज़र पहली वैक्सीन जो आई थी, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो दुनिया में पहली वैक्सीन आके और जिसको अमेरिका में अप्रूव हुआ था जी। ये अभी उसकी बात हो रही है। अभी मैं मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक और चाइना की वैक्सीन की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फाइज़र की जी। इसका मतलब ये हुआ है कि फाइज़र ही, मतलब मैंने अगर 2 डोजेज ले ली हैं और मेरा एक वो जो पासपोर्ट भी, सर्टिफिकेट भी बन गया है, पाकिस्तान में भी फाइज़र लगी है, बहुत से लोगों को लग रही है अभी, तो इसका मतलब ये है कि फाइज़र ने इजाज़त तलब की है कि 2 डोजेज नहीं बल्कि एक तीसरी डोज की हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि फाइज़र के बाद भी अचानक जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। और इसको इस खबर को फिर अगर मैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि साइटिंग द डेल्टा वेरिएंट फाइज़र विल परस्यू बूस्टर शॉट्स एंड अ न्यू वैक्सीन। अच्छा, अब यानी इसका मतलब ये है कि वही कह रहे हैं कि 5 to 10 टाइम्स, ठीक है, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी इम्यूनिटी, और हमें इजाज़त दी जाए। और हम फिर उसके बाद वो फर्दर ये कह रहे हैं कि हम इसको, जुलाई है ना, तो अगस्त में, मतलब पहले उन्होंने लोगों को बता दिया, उन्होंने कहा अगस्त में हम इसके जो गवर्नमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट से और यूरोप से परमिशन हमें मिल जाएगी, अप्लाई हमने कर दी है तीसरी डोज का। अच्छा, उसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट इसका प्रोफाइल है वैक्सीन का, जिसमें मैंने अगर 2 डोजेज लगा ली हैं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या फैसला होता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में वही फैसला होगा जो WHO या बाकी जगहों से होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये बड़ी अजीब है खबर जो है ना, इसको यहीं पे छोड़ के और फिर उसके बाद हम इस पे देखते हैं कि कल तक क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि एक बूस्टर डोज की भी ज़रूरत है आपको, जो ट्रैवलिंग के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए, ये जो डेल्टा वायरस है। और फिर ये जो बात आज की है असद उमर साहब ने भी, और बाकी जो HOC की तरफ से बार बार बात आ रही है, वो यही है कि ये डेल्टा वायरस जो है ये तेज़ी से फैल भी रहा है, और इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन तक सबसे ज़बरदस्त, यानी शुरू की वैक्सीन में से एक है, वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें तीसरी डोज की इजाज़त दी जाए। तो इसका मतलब है कि पूरा जो पासपोर्ट बना, यानी जो वैक्सीन पासपोर्ट या सर्टिफिकेट, उसको फिर कहीं आगे जाके
हम ये एक्सपेक्ट करें कि तीसरी डोज भी अगर इसकी ऐड होगी तो दूसरी वैक्सीन्स की वो कहाँ तक एंटीबॉडीज़ बनाने में कामयाब हुए हैं, ये हमने आने वाले दिनों में देखना है। तो ये तेज़ी के साथ ये एक नई और बड़ी खबर है मेरा ख्याल है कि जिसमें जिसमें ये कहा जा रहा है, फाइजर कह रहा है कि हमें तीसरी डोज लगाने की, बूस्टर डोज की हमें इजाज़त दी जाए। एक बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, अगर हम चले जाएं ना, अब तारीख उठा लें अपनी, तो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत गुजरी है आर्थर कॉनली के नाम से, है ना, आर्थर कॉनली। अच्छा, ये आर्थर कॉनली जो हैं, ये आर्थर कॉनली एक कैप्टन थे, और ये कैप्टन थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन कैसे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो उनका एक डिपार्टमेंट था जो कि पॉलिटिकल एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट था, और उससे ये वाबस्ता थे। और इसका मतलब ये हुआ कि यानी उनकी इंटेलिजेंस सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये जो थे अली खान के नाम से, ये घूमते फिरते थे, पश्तो, उसके बाद इनको फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की, कहा जाता है कि इनको कुछ 14 से 15 ज़बानें आती थी। अच्छा, ठीक। चाइनीज़ भी बोलते थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, फारसी बोलते थे। तो ये जो है यहाँ पे आए, और इन्होंने उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर ये वस्ती एशिया में घूमते रहे। ये 1840 में कहीं इनका मैं किस्सा बता रहा हूँ, यहाँ घूमते रहे, बरतानिया से आए यहाँ के हिंदुस्तान से फिर ये अफगानिस्तान का इलाका, फिर उसके बाद जो है वो वस्ती एशिया, फिर ईरान, फिर तुर्की, फिर इधर उधर आगे पीछे ही घूमते रहे। और घूमते घूमते जो है वो 1840 में, 18 जुलाई 1840 में उन्होंने कंधार में जो है वो बतौर सयाह, और ये घूमते थे एक अदीब के तौर पे और सयाह के तौर पे, ये इनका कवर था, लेकिन असल में जो है ये स्पाई थे। तो इन्होंने जो कंधार से एक मैसेज भेजा अपने साथी को, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक मैसेज भेजा, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उस मैसेज को भेजने के 2 साल के बाद उन्हें जो है वो बुखारा अमीर बुखारा ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो बुखारा का जो महल था, अमीर नसरुल्लाह बहादुर खान ये अमीर बुखारा थे। इन्होंने गिरफ्तार किया इसको, आर्थर कॉनली को, और ये वहाँ बुखारा में कर क्या रहे थे, ये इनको भेजा गया था कि अपने एक साथी को छुड़ाओ वहाँ से।